आनंद मोहन जी भी सम्मेलन कर रहे हैं। क्या कारण लगता है कि क्या कारण हुआ कि राजपूत गरीब हो गए? कभी राजा रजवाड़ा। देखिए 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 है रामा सिंह की ताकत बिहार के लोग जानते हैं, उन उस पर भरोसा है लोगों को। किसके कारण राजपूत 2,37,000 परिवार अभी भी गरीब है? क्या कारण है? हर जाति में है, राजपूत जाति में भी है, ब्राह्मण जाति में भी है, सभी जाति में गरीब हैं। और गरीबी का कारण जो देश का विकास जिस गति से होनी चाहिए उस तरीके से नहीं हुआ, समाज का विकास जैसे होना चाहिए नहीं हुआ। संकल्प महासम्मेलन रामा सिंह का होने वाला है, लेकिन आपको बता दें कि बिहार में जो जाति का जनगणना हुई उसके बाद पता चला कि 2,37,000 राजपूत जो हैं वो गरीब हैं। सवाल किन से पूछा जाए, क्योंकि आनंद मोहन भी कह रहे हैं कि हम राजपूत के नेता हैं, और उसके अलावा संजय सिंह भी यात्रा पर निकले हैं और रामा सिंह जी का कार्यक्रम है कल। कौन सर, किसके कारण राजपूत 2,37,000 परिवार अभी भी गरीब है? क्या कारण है? क्या लगता है? देखिए देखिए सरकारी जो आंकड़ा है, सरकार का जो सर्वे हुआ और जो आंकड़ा हुआ उसमें 24% जो है, ये 24% लोग जो है इस राजपूत जाति के लोग जो है गरीब हैं। तो निश्चित रूप से सरकार को जो है इसमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि सभी, चाहे किसी भी जाति के लोग हों, और यदि गरीब हैं तो उनका उत्थान कैसे हो, उनका विकास कैसे हो, इस दिशा में एक ठोस कदम जो है होनी चाहिए। लेकिन कारण सर आपसे भी तो पूछेंगे ना, क्योंकि आप लोग भी सम्मेलन कर रहे हैं, आनंद मोहन जी भी सम्मेलन कर रहे हैं। क्या कारण लगता है कि क्या कारण हुआ कि राजपूत गरीब हो गए? कभी राजा रजवाड़ा। देखिए 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 है सामाजिक जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, और है गरीब तो पहले हर जाति में गरीब लोग हैं, हर जाति में है, राजपूत जाति में भी है, ब्राह्मण जाति में भी है, सभी जाति में गरीब हैं। और गरीबी का कारण जो देश का विकास जिस गति से होनी चाहिए उस तरीके से नहीं हुआ, समाज का विकास जैसे होना चाहिए नहीं हुआ, यही कारण है। वोट की जवाबदेही आपकी है, तो सर सवाल तो आपसे होगा। नहीं नहीं, तो बिल्कुल बिल्कुल हम लोग जब भी सत्ता में आएंगे और तो निश्चित रूप से तमाम जो, और एक जाति के गरीबों पर नहीं, जहाँ कहीं भी आवाज़ उठानी होगी सभी जाति के गरीबों के लिए हमारी आवाज़ उठेगी। आपने संकल्प महासम्मेलन नाम दिया है। इसमें महासम्मेलन में सिर्फ राजपूत है, और संकल्प आपका क्या है? नहीं, क्या नहीं, वैशाली से नहीं। लोकसभा चुनाव लड़ना संकल्प? अरे वैशाली से तो हम एमपी रहे हैं, कोई नए थोड़े हैं कि भाई हम जो है पहली बार लड़ना चाह रहे हैं। आरा से लड़े हैं, वैशाली से लड़े हैं, महनार से लड़े हैं और जीते हैं। अब तमाम लोगों को पता है कि नहीं है, समझ में नहीं है ना, तो ये सब जगह जीते, तो ये चुनाव हमारे लिए, और छोड़ भी दिए हैं। आपने 19 का चुनाव में 3 साल पहले बोल दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो 3 साल बोले। मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए लोग परेशान रहते हैं, मैं 3 साल पहले लोकसभा का चुनाव बोल दिया कि नहीं लड़ेंगे, और नहीं लड़े तो हम लोग के लिए चुनाव कोई मायने नहीं रखता है। जेल में रहे हैं 3 बार, लोगों ने जिता दिया है, 3 बार जेल से लोगों ने जिताया चुनाव, तो हमारे लिए चुनाव कोई मुद्दा नहीं है। मैं हमेशा जो सामाजिक न्याय के रूप में जो है हम लोग काम किए हैं, सभी जाति और मजहब के लोगों के लिए काम किए, और सभी जाति और मजहब के लोगों ने हम लोग को आज इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। क्या एजेंडा रहेगा? आगे भी हम उसी पर काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। एजेंडा कल का क्या रहेगा? कल का कोई एजेंडा नहीं है। कल का एजेंडा एकमात्र है कि इस रामा विचार मंच से जुड़े जो तमाम लोग हैं बिहार के, उसे इस महासम्मेलन में आएंगे, उनसे संवाद होगी, और संवाद के बाद जो निष्कर्ष होगा उस निष्कर्ष के आधार पर यह मंच आगे की कार्रवाई और आगे का काम करेगा। ताकत तो नहीं दिखाया जाएगा? नहीं, देखिए रामा सिंह की ताकत बिहार के लोग जानते हैं, उन उस पर भरोसा है लोगों को। रामा सिंह की ताकत पर बिहार के लोगों को भरोसा है, जो रामा सिंह को जानते हैं व्यक्तिगत रूप से या जिस कारणों से, तो वह विश्वास करने का हम रामा सिंह पर होता है। रामा सिंह कभी इधर उधर की राजनीति, रामा सिंह की राजनीति बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रही है, उसमें पारदर्शिता रही है, तो निश्चित रूप से उसी ढर्रे पर जो है आगे का भी राजनीति रहेगा। आपकी पत्नी आरजेडी में है, आप भी अभी आरजेडी में सर, या आने वाले भविष्य में हो सकता है? नहीं, हम, क्योंकि बड़ा बवाल हुआ था आपके ज्वाइनिंग पर, कहा गया रघुवंश बाबू के लोग ने कहा कि नहीं, रामा सिंह को ज्वाइन मत करवाइए, तेजस्वी जी, बड़ी बवाल हुआ था। नहीं, देखिए उस पे हमारा कुछ नहीं। अब कौन लोग बवाल करने वाले हैं, नहीं तो उनका काम है। मैं तो कभी बवाल नहीं किया हूँ, हम तो कभी किसी का विरोध भी नहीं करते हैं। हम तो मीडिया में भी आकर के कभी किसी का विरोध नहीं करते हैं। हमको अपने काम पर भरोसा है, अपने लोगों पर भरोसा है, और मैं उसी काम को करता हूँ। निरर्थक जो है बवंडर में हम नहीं पढ़ते हैं कभी। जो आंकड़ा है जाति का जनगणना का, उस कह रहे हैं कि अब सामाजिक न्याय सही
सही तरीके में होगी। जाति जनगणना के पक्ष में हैं या आप? देखिए सरकार ने सर्वे करवाया है, सर्वे करवाया है, तो यदि हम आवाज़ उसके विरुद्ध भी उठाएंगे तो हमारे पास ऑथेंटिक डेटा होगा, जो हम आंकड़ा हमारे पास मजबूत आंकड़ा होगा और सही आंकड़ा होगा, जो विश्वसनीय आंकड़ा है। यदि वह होगा तो निश्चित रूप से मैं विरोध में भी बोलना होगा तो विरोध में भी आवाज़, लेकिन ऐसे ही नहीं बोलेंगे कि भाई हाँ गलत है। सरकार ने सर्वे करवाया है, जो उनका आंकड़ा है हम अभी तत्काल तो उसी को मान रहे हैं। आपने लिखा हुआ है सर कि संख्या में नहीं एकता में हमारी शक्ति निहित है, तो एकता यानी क्या? सब आनंद मोहन, संजय सिंह, सब राजपूत नेता एक मंच पे आएंगे? नहीं, देखिए वो विषय नहीं है। हमारा जो काम है वो मैं कर रहा हूँ, और लोगों का जो काम है वो और लोग अपने तरीके से करते हैं। मेरा जो तरीका है उस तरीके से मैं काम करता हूँ, और सामाजिक एकता बरकरार रखने की दिशा में हम निरंतर पहल किए हैं और अभी भी हमारा पहल होगा। चलिए, तो रामाकिशोर सिंह जी ने साहब कहा कि हमारा पहला प्राथमिकता है कि समाज को एकजुट करे और जो डेटा आया है उस पर सरकार से सवाल पूछे और अपने लोगों का अधिकार दिलाए। फिलहाल आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।